सुंदरवन के एक कोने में हरे बांस के पेड़ों के बीच रानो चिड़िया का एक बहुत ही अनोखा और सुरक्षित घर था। रानो अपने अंडों को गर्मी दे रही थी और उसका पति टुन्नू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। टुन्नू जी, आप देख नहीं रहे, बाहर आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा भी तेज चल रही है। आज मौसम थोड़ा खराब लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मेरी आपसे विनती है, क्या आप आज अपने घर पर ही नहीं रुक सकते? मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है और इन अंडों के लिए भी डर लग रहा है। अरे रानो, आप तो नाहक ही परेशान होती हैं। हमारे आने वाले बच्चों के लिए मुझे ढेर। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अबू बकर, रोहित पवार, माही, आलिया, मोनू, वंदना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। ढेर सारे दाने जमा करने हैं। नदी किनारे आज मेला लगा है, मेरे बर्गर खूब बिकेंगे। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ कि आपको हमारे बच्चों के लिए मेहनत करनी है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, कोई खतरा मोल मत लीजिएगा। और हाँ, शाम होते ही जल्दी से जल्दी घर आ जाइएगा। मैं आपका और बच्चों के लिए दानों का इंतजार करूँगी। नदी के किनारे टुन्नू चिड़े ने अपना छोटा सा बर्गर का ठेला लगाया हुआ था। हरिया तोता और बंटी कबूतर वहाँ मजे से बर्गर खा रहे थे। वाह टुन्नू भाई, आपके हाथ के बर्गर का जवाब नहीं। जंगल में ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। शुक्रिया हरिया भाई, बस मेहनत की कमाई है ताकि मेरा परिवार खुश रहे। भाई जल्दी एक और बर्गर बना दो, मुझे घर भी ले जाना है। तभी अचानक दुष्ट भुल्ला चील वहाँ आ धमका। उसकी नजर टुन्नू की कमाई और खाने पर थी। ओए टुन्नू, आज बहुत कमाई हो रही है, चल सारा खाना और दाना मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिए भुल्ला भाई, ये मेरे बच्चों के लिए है, मैं आपको मुफ्त में कुछ नहीं दे सकता। मुझे ना कहता है, तुच्छ पक्षी। भुल्ला चील ने गुस्से में अपने पंख से टुन्नू को जोरदार धक्का दिया। टुन्नू संभल नहीं पाया और सीधा गहरी नदी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूब गया। भुल्ला चील वहाँ से हंसता हुआ उड़ गया। शाम ढल चुकी थी। रानो दरवाजे पर टकटकी लगाए इंतजार कर रही थी। तभी कालू कौवा वहाँ हाफता हुआ आया। रानो बहन, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है? और टुन्नू जी अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने आपको कोई संदेश भेजा है? आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। टुन्नू अब नहीं रहे, भुल्ला चील ने उन्हें नदी में गिरा दिया। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे होंगे। टुन्नू जी मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरे बच्चे, मेरे आने वाले बच्चे तो अब जन्म से पहले ही यतीम हो गए। अब मेरा और इन मासूम अंडों का क्या होगा? मैं अकेले इस जंगल में कैसे रहूंगी और इन्हें कैसे पालूंगी? जंगल के दूसरे कोने में काली चट्टानों के पीछे काला नाग रहता था। उसे हवा में उड़ती हुई खबर मिल चुकी थी कि रानो अब अकेली है। बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन मेरे लिए खुशखबरी है, टुन्नू मर गया। अब उस हरे बांस के घर में घुसना आसान होगा। रानो अकेली मेरे जहर का सामना नहीं कर पाएगी। आज रात का खाना रानो के ताजे अंडे होंगे। जंगल के सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर जमा थे। सब डरे हुए थे। सुना तुमने? काला नाग आज रात रानो के घर हमला करने वाला है। हमें रानो की मदद करनी चाहिए, बेचारी अकेली है। नहीं, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। काला नाग और भुल्ला चील दोनों बहुत खतरनाक हैं। रानो को अपनी किस्मत खुद देखनी होगी। डर के मारे सब अपने अपने घोंसलों में छिप गए, सिवाय एक जोड़े के। कालू और गोरी को रानो की चिंता सता रही थी। कालू जी, हम रानो को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। सही कहा, हम नाग से लड़ नहीं सकते, पर दिमाग तो लगा सकते हैं। टुन्नू के ठेले पर तीखी मिर्ची रखी है, वो काम आएगी।
बहुत बढ़िया, चलो अभी चलते हैं। कालू और गोरी चुपचाप नदी किनारे पहुँचे, जहाँ टुन्नू का टूटा हुआ थैला पड़ा था। गोरी, जल्दी से वो लाल मिर्च का डिब्बा अपनी चोंच में उठा लो। ध्यान रहे, गिरना नहीं चाहिए। मैंने उठा लिया है, लेकिन बुल्ला चील का क्या करेंगे? उसका इंतजाम मैं करता हूँ। तुम रानो के घर पहुँचो, मैं भुल्ला को वहीं लेकर आता हूँ। कालू कौवा उड़कर ऊंची पहाड़ी पर गया, जहाँ भुल्ला चील सो रहा था। अरे ओ जंगल के राजा, तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ वो काला नाग तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? वो नाग रानो के घर जा रहा है और कह रहा था कि चील तो डरपोक है, मैं उसके इलाके का शिकार खा जाऊंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस रेंगने वाले की इतनी हिम्मत! आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काला नाग रानो के हरे बांस के घर पर लिपटता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। रानो अपने अंडों के ऊपर पंख फैलाकर बैठी कांप रही थी। रानो, अपने अंडे मेरे हवाले कर दे, शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। तभी गोरी कौवी वहां पहुंची और उसने रानो को इशारा किया। रानो बहन, हट जाओ। गोरी ने ऊपर से मिर्च गिराई, जो सीधा नाग की आंखों में गई। आह, मेरी आंखें! अंधे नाग ने गलती से वहां आए भुल्ला चील को काट लिया। तेरी ये हिम्मत! भुल्ला चील ने गुस्से में नाग को अपने पंजों में दबोच लिया और उसे लेकर दूर बादलों में उड़ गया। दोनों दुष्ट एक दूसरे से लड़ते हुए जंगल से हमेशा के लिए दूर चले गए। सुबह होते ही रानो के अंडे फूटे और प्यारे बच्चे बाहर आए। मुबारक हो रानो बहन, बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये सब आप दोनों की वजह से मुमकिन हुआ। अगर आप और गोरी बहन ना होते तो आज मेरा परिवार खत्म हो जाता। हम एक परिवार ही तो है रानो। टुन्नू भाई नहीं है, पर हम